जय हिंद दोस्तों, मैं सोहन श्रीवास्तव आप सभी का फोक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूं हमारा मैथ फाउंडेशन कोर्स देख रहे होगे, अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहे होगे। ठीक है, तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, यूनिट डिजिट के बारे में सिखा दिया था मैंने आपको। फिर मैंने आपको फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू के बारे में चीजें बताया था। ठीक है, तो आई होप आप उन सभी क्लास को देखोगे और आराम से आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आप किसी बुक से सॉल्व भी कर रहे होगे या फिर कोई मॉक टेस्ट दे रहे होगे जिसमें से इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे होंगे, तो मेरे हिसाब से आप बड़े आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना, तो इस फाउंडेशन कोर्स को स्टार्ट करने का मेरा मोटिव यही था ना कि आप अगर एक चीजें पढ़ रहे हो तो आप एकदम पूरा उसको जीरो लेवल से पढ़ो। ठीक है, जिससे यह रहे कि अगर हमारे सामने उससे कोई एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन बने ना, तो हम कॉन्सेप्ट लगा के उसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो आज हम जो चैप्टर का स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर का नाम है हमारे सामने क्या, फैक्टर करना। ठीक है, फैक्टराइजेशन एक चैप्टर है, आसान चैप्टर भी बोल सकते हो और थोड़ा सा दिमाग खराब करता है, पर मेरे हिसाब से मैं आपको बड़े आसान तरीके से समझा दूंगा। देखो, तो आप डालोगे हेडिंग, देखो इसमें आप देखोगे दो चैप्टर है, मल्टीपल्स एंड फैक्टर। ठीक है, जब आप किसी सिलेबस का पार्ट दोगे ना या किसी टेस्ट दोगे ना, तो आपको ये मिलता है चैप्टर कि मल्टीपल्स ऑफ फैक्टर। मतलब कुछ जैसे इसके क्वेश्चन जो आते हैं मल्टीपल ऑफ फैक्टर को मिला के ही आते हैं। तो सबसे पहले अब आपको एक काम मैं दे रहा हूं, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसी प्लेटफॉर्म पे मैंने आपको एक डिविजिबिलिटी रूल की वीडियो बनाई थी। ठीक है ना, जब मैंने पहली बार इस यूट्यूब पे क्लास लेना स्टार्ट किया था उसी टाइम मैंने आपको एक डिविजिबिलिटी रूल की वीडियो बनाई थी, आप देखोगे मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, या तो मैं कोशिश करूंगा कि उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से भी कर सकते हो। नहीं तो थोड़ा सा आप ढूंढ लोगे तो मिल जाएगा जरूर। ठीक है ना, या प्ले लिस्ट में ढूंढना तो मिल जाएगा आपको, डिविजिबिलिटी रूल की वीडियो मिल जाएगी आपको, उसको आपको देखना है। उसमें आप पूरी वीडियो मत देख लेना, मतलब स्टार्टिंग के दो या तीन वीडियो है शायद जिसमें मैंने क्वेश्चन कराया, उसको छोड़ सकते हो। जिसमें मैंने क्या नाम है कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है ना, उस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। ठीक है, जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है तो उस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो, देख सकते हो उसको, उसके बाद फिर आप यहाँ पे कर सकते हो। इसमें मुझे कुछ चीजें अपडेट भी करना है आपके लिए। ठीक है, मैं जैसे अपडेट क्या करूंगा अब मैं सिखा दूंगा आपको भी। तो अभी आप एक बार आप देख लो, ठीक है ना, जिससे मुझे लगा कि आप उसको देखिए, फिर मैं कुछ इसमें अपडेशन भी लेके आऊंगा जिससे आप कुछ चीजों को आराम से कर पाओगे। जैसे इसमें क्या रहेगा, 2, 3, 5 तक हम पढ़ लेते हैं, 9 तक पढ़ लेते हैं, 11 पे पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, जैसे 7 हो गया और हमारे सामने 13 हो गया, इसको दिक्कत होती है बच्चों को। ठीक है ना, उसमें मैंने समझाया हुआ, उसका भी यूज पड़ता है। पर मैं आपके लिए तरीका और से समझा दूंगा कि आप 7, 11 और मतलब 7, 13 को और जल्दी आप कैसे करोगे। ठीक है ना, तब तक जो मैंने उसको दिखाया उसको आप आराम से करो, बाकी हम क्वेश्चन के हिसाब से उसको भी कवर कर लेंगे। तो अब बिना कुछ लेट किए स्टार्ट करते हैं हम आगे। देखो, हम आज सबसे पहले जो सीखेंगे, हमारा काम क्या है, हमें पढ़ना है फैक्टर। ठीक है ना, देखो फैक्टराइजेशन पढ़ना, फैक्टराइजेशन। देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें आपसे पूछता है, एक होता है प्राइम फैक्टर। जनरली जब भी हम किसी फैक्टर को सॉल्व करते हैं ना, तो कोशिश करते हैं प्राइम नंबर लिख के सॉल्व करें। ठीक है ना, तो इसमें पढ़ना क्या क्या हमें एक बार थोड़ा सा आप समझ लेना, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहले मैं क्या पढ़ना, इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स। अच्छा एक बार इसका हिंदी लिखना भाई। फैक्टर्स को बोलते हैं गुणनखंड। फैक्टर मतलब क्या होता है हमारे सामने, इसको बोलते हैं गुणनखंड। जब भी आपने होश संभाला होगा, जब भी आपने मैथ पढ़ा होगा ना, तो जरूर आपने फैक्टर पढ़ा होगा। ठीक है ना, अगर नहीं आता तो कुछ इस तरीके से आपने डायग्राम बनाया होगा, ऐसे ये डायग्राम नहीं है पर इस तरीके से सॉल्व किया होगा, तो ये क्या हमारे सामने, ये फैक्टर है। ठीक है ना, तो जब भी आपने कभी मैथ पढ़ा होगा, ठीक है ना, तो आपने फैक्टर जरूर पढ़ा होगा। थोड़ा इसमें चीजें एडवांस करेंगे आज हम। नंबर ऑफ फैक्टर, फिर हमारे पास क्या है, सम ऑफ फैक्टर, फिर हमारे पास क्या है, सम ऑफ फैक्टर, फिर हमारे पास पढ़ेंगे हम या बोल सकते टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर सम ऑफ फैक्टर। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर से कितने होंगे, फिर आप बोलोगे टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इवन मतलब क्या होता है, सम गुणनखंड। ठीक है ना, फिर क्या पढ़ोगे, सम ऑफ इवन फैक्टर। इवन फैक्टर का क्या है, जोड़ निकालना है। फिर ऐसे सेम आप ऑड वाले का पढ़ोगे, ऑड वाले का भी दोनों पढ़ोगे। ठीक है, ऑड वाले का दोनों पढ़ लोगे। फिर हम देखो, फिर हम क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इसमें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। ये चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, डरो मत, आराम से समझ में आ जाएगा आपको। ये चीजें आपको पढ़नी है, प्राइम फैक्टर ये पढ़। ठीक है,
अब देखो जब भी हम फैक्टर करते हैं ना, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन लिखा आपके सामने है कि आप बताओ मुझे 8 का फैक्टर करना, आपको 8 का, तो जब आप 8 का फैक्टर करोगे तो क्या करोगे आप 2 4 करोगे, फिर क्या होगा 2 2 और फिर ये 2 1। कहोगे सर कैसे किया? देखो एक बार फिर से सुन लो, रुक जाओ, मैं एक मिनट थोड़ा, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो 8 किससे जाएगा 2 से जाएगा, 4 लिखा। अब ये 4 किससे जाएगा 2 से जाएगा, कितनी बार 2 बार, फिर किससे जाएगा 2 1 बार, ठीक है ना। मतलब आप बोल सकते हो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये मिलेगा, ठीक है। ये इसका एक फैक्टर है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये बताओ सर आपने जो ये लिखा है, आप अगर ये लिख दो 2 4 जा 8 और ये 4 और 1, क्या गलत लिख दिया मैंने कहा ये भी सही है आपका, ये भी अगर आप लिख रहे हो ये भी सही है। अगर मैं कहूँगा सर आप अगर मैं ये लिख दूं उसको तो क्या मैंने कुछ गलत किया? मैंने बोला ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है। फैक्टर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, मतलब जो इसका फैक्टर करोगे ना, ऐसा कौन सा नंबर है जो प्राइम नंबर होगा, प्राइम। तो देखो जब प्राइम फैक्टराइजेशन आपसे पूछेगा ना, जब प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब इसका जो फैक्टर होगा वो फैक्टर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2 होगा। इसका फैक्टर क्या होगा, आप 2 मल्टीप्लाई 4 करोगे, इसका कितना होगा, इसका होगा हमारे सामने 4 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। इस तरीके से आप करोगे आप, ओके। अब एक चीज नोटिस करो ध्यान से, यहाँ पे जितने भी नंबर लिखे हैं ना 2 2 2, ये सारे कैसे नंबर है हमारे सामने, प्राइम नंबर है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो प्राइम नंबर है और हमारे सामने क्या है, कंपोजिट नंबर है। यहाँ पे भी कंपोजिट और प्राइम नंबर है। नो डाउट इसका फैक्टर ये भी है, इसका फैक्टर ये भी है, इसका फैक्टर ये भी है, और इसका फैक्टर आप 8 को 8 से भी कर सकोगे, ये भी है, ये भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है इसका, ठीक है ना। पर जानते हो क्या सीन हो रहा है इसमें सीन ये हो रहा है कि ठीक है इसका फैक्टर हमारे सामने ये भी आ जाएगा, ओके। तो अब देखो ना कितने फैक्टर मिलेंगे, 1 2 3 4, कहोगे सर इससे 4 मिल रहे हैं, हाँ सही बात है भाई, देखो 4 मिल रहा है ना। इसका फैक्टर तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने 4 है, 1 2 3 4। पर अगर मैं बात करता हूं इसके कि प्राइम फैक्टर कितने होंगे, इसके प्राइम फैक्टर कितने होंगे, इसके क्या बोलते हैं प्राइम को, अभाज्य गुणनखंड इसके कितने होंगे, ठीक है ना। तो इसके अभाज्य गुणनखंड सिर्फ यही होगा, ये इकलौता यही होगा, ओके। अब देखो जनरली जब भी हम सॉल्व करते हैं ना तो कोशिश ये करते हैं कि जो भी यहाँ पे नंबर लिखेंगे वो नंबर कैसा रहेगा हमारे सामने, प्राइम नंबर लिखेंगे, वो नंबर कैसा रहेगा हमारे सामने, प्राइम नंबर रहेगा, ठीक है ना। तो जब भी आप फैक्टर निकालोगे कोशिश ये करना है कि जो नंबर यहाँ पर रखना है वो प्राइम नंबर लेके चलना है, ओके। अब देखो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, सही है, ये भी इसका फैक्टर है। फैक्टर कहने का मतलब ये हो गया कि जो ये 8 है ये किससे किससे कटेगा, जो हमारा ये 8 है ये किससे किससे कटेगा। तो देखो कहोगे सर ये 2 से भी कट रहा है, अच्छी बात है, ये 4 से भी कटेगा, ये 8 से भी कटेगा, और ये हमारा 1 से भी तो कट जाएगा, ये हमारा 1 से भी तो कटेगा। तो इसके फैक्टर कितने हैं, इसके फैक्टर हमारे सामने 4 फैक्टर हैं, ओके। तो देखो ये आप आराम से चीजें समझ लोगे, इस तरीके से आप इसका फैक्टर निकाल लोगे, ठीक है। पर हमें कोशिश क्या करना है, हमें कोशिश ये करना है कि जब भी हम फैक्टर करेंगे तो जो भी यहाँ नंबर रहेगा वो कैसे नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है ना। देखो जरा आगे बढ़ते हैं, जैसे मैं आपसे बात करता हूँ 36 का फैक्टर करो। अब नो डाउट अगर मैं दोनों फैक्टर करो तो कोशिश आपको ये करना है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने के लिए क्या करोगे, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखोगे, ओके। आप अगर 6 मल्टीप्लाई 6 कर दोगे भी गलत नहीं है, सही है, पर आपको करना क्या है, प्राइम ढूंढना। प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे पहले चेक करोगे किससे, 2 से चेक करोगे, फिर 3 से चेक करोगे, 4 से चेक नहीं करोगे, 5 से चेक करोगे, 6 से नहीं करोगे, ठीक है, फिर किससे करोगे, 7 से चेक करोगे। मतलब जो प्राइम नंबर है उसको उससे आपको देखना किस प्राइम नंबर से कटेगा। बात समझ में आपको, जैसे अगर मैं 36 को देखूं तो ये 2 से कट जाएगा, यहाँ पे 18 लिख दिया, अब ये किससे कटेगा, फिर से 2 से कटेगा, अब ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, ये किससे कटेगा हमारे सामने, 3 से कटेगा। समझ में आपको। तो इस तरीके से इसके आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे, इसके आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ओके। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई। तो अभी जब भी आपको फैक्टर करना होगा, ठीक है ना, तो आप क्या करना होगे, ये जो नंबर लोगे वो कैसा रहेगा, प्राइम नंबर रहेगा, ठीक है ना। ये आपको क्या करना है, प्राइम नंबर लेना। मतलब ये जो लिखा है ना 36, तो आप ये मत कर देना सर 6 ऐसे मत कर देना, ठीक है ना। देखो इससे भी हमारा आंसर आएगा, जो भी मैं समझाऊंगा इससे भी हमारा चीजें आ जाएगा, ठीक है ना। पर अभी आप ये कर रहे हो, ऐसे मत करना, ठीक है, फिर घूम फिर के फिर आपको वहीं पे आना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से जब भी इस टाइप से है तो इधर जो भी नंबर आप लोगे वो नंबर कैसे होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। बात समझ में आई आपको, ये नंबर कैसे होना चाहिए हमारे सामने, प्राइम नंबर होनी चाहिए। तो सबसे पहला अब हेडिंग डालो आप, तो फैक्टर बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी जितने भी हम पढ़ेंगे ना नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, वो आपको वैसे भी क्लियर हो जाएगा। अब आप देखो, अब आपको करना क्या है, जैसे मैं आपसे बात करता हूं कि डालो आप
टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। आप सबसे पहले कैसे लिखोगे, सबसे पहले ऊपर आपने फैक्टर लिखा होगा, थोड़ा बहुत जो मैंने कहानी सुनाया आपको वो दिमाग में सेट कर लिया होगा आपने, फिर ठीक है। अब आपको लिखना क्या है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है, टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर, ठीक है ना। इसको बोल सकते हो क्या, गुणनखंडों की कुल संख्या। गुणनखंडों की कुल संख्या कैसे निकालेंगे, गुणनखंडों की कुल संख्या कैसे निकालना है आपको, देखो मतलब ध्यान से। जैसे मैं आपसे बात करता हूं 8। अब देखो हमें क्या करना है, इस 8 को देखना है इसके टोटल कितने फैक्टर होंगे, इसके टोटल कितने फैक्टर होंगे अगर मुझे निकालना, तो आप कैसे निकालोगे, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे। अब याद रखना नंबर ऑफ फैक्टर मतलब क्या, कि आपको देखना है कि जो ये 8 है किस किस नंबर से कटेगा। जो हमारा ये 8 है ये किस किस नंबर से कट रहा है, ठीक है। तो जितने नंबर है उसको काउंट लिख लोगे, फिर काउंट करोगे इसके कितने फैक्टर होंगे। तो ये तो छोटा नंबर है, मैं इसको लिख के बता दे रहा हूं, क्योंकि सर नो डाउट ये जो 8 है ना पक्का से पक्का 1 से तो कटेगा, हर एक नंबर 1 से तो कटना ही कटना है, ये बात तो ठीक है। फिर ये किससे कटेगा, कहोगे सर ये नंबर 2 से भी कटेगा। ये किससे कटेगा, ये 2 से कटेगा। 3 से कटेगा नहीं, किससे कटेगा हमारे सामने 4 से कटेगा। फिर किससे कटेगा 8 से कटेगा। फिर ये किससे कटेगा हमारे सामने 8 से कट रहा है, ये हमारे सामने किससे कट रहा है 8 से कट रहा है। ओके याद करो, मैंने कुछ चीजें आपको बोला था कि 2 की पावर कुछ याद कर लेना आप, जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे करके कुछ मैंने आपसे बोला था, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ जो ये 8 लिखा है, क्या मैं इसको 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि 2 की पावर 3 मतलब क्या हो गया 2 × 2 8 मिलेगा। ओके तो अब आपने नोटिस कर लिया कि सर जो 8 के जो है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, 8 ही होंगे, मैं सॉरी 4 होंगे, 8 बोल रहा हूँ 4 होंगे, ठीक है ना। ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है जो 8 को काट दे, कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा जो 8 को कट करेगा। तो मैं आपसे पूछूं इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, तो कहोगे सर काउंट कर लो 1 2 3 4, कितने होंगे हमारे सामने 4 होंगे। यहां तक बात क्लियर हुई आपको, कितने होंगे 4 होंगे। अच्छा एक चीज बताओ, मैंने क्या लिखा है, इसको लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 3, कोई दिक्कत तो नहीं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 2, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 1, इसको इस 1 को क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 0। कोई भी नंबर लिखा है उसकी पावर 0 करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगा 1। बस याद रखना 0 की पावर 0 1 नहीं होता, ठीक है। अब वो थोड़ा सा आपको कैलकुलस में जाना पड़ेगा, तो जल्दी आपको सीयूटी क्लास मिलेगी तो आप चाहो तो देख सकते हो, उसको छोड़ो, उसको हटाओ भी। मतलब याद रखना अगर किसी भी नंबर की पावर 0 करोगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। 0 को छोड़ के, मतलब 0 की पावर 0 करने पे 1 नहीं मिलेगा। तो कुछ समझ में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। अच्छी बात है। और तुम नोटिस करो जो ये हमारा नंबर मेन नंबर क्या था 8 था, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। अगर मैं बात करूं इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ रहे हैं 1 2 3 4, कितने आ रहे हैं हमारे सामने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। याद रखना 4, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, इसके कितने फैक्टर हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसके कितने हमारे सामने है 4 है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हमारे सामने 4 है। अच्छी बात है, जो लिख दिया कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसके कितने हो गए 4 हो गए। अब एक चीज ध्यान से सुनना, ठीक है ना, ये चलो ठीक है हमारा आंसर आ गया कि अगर आपसे कोई पूछे 8 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, तो कहोगे सर 8 को देख लो भाई, क्या नाम है 1 से डिवाइड कर लो, 2 से करो, 3 से, मतलब 3 से तो नहीं होगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। तो ऐसे कितने हमारे सामने टोटल, हमारे सामने ऐसे 4 फैक्टर हो गए। समझ में आ गया आपको। अच्छा अब देखना जरा, थोड़ा सा मैं चीज आपको समझाता हूँ फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा रुको जरा, आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपके सामने नंबर लिखा 36, और मैं आपसे पूछूं 36 के बताओ ऐसे कितने फैक्टर होंगे। 36 के अगर मैं पूछूं ऐसे कितने फैक्टर होंगे, तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा 2 से लेकर 36 तक जितने भी प्राइम नंबर हैं सबको लिख कर चेक करोगे, नहीं सॉरी प्राइम नंबर कह रहा हूं, 2 से लेकर 36 तक जो है जितने भी नंबर हैं सबको काउंट करोगे कि भाई कौन सा नंबर 36 से कौन कौन सा नंबर कटेगा। जैसे मैं बात करूं ये नंबर 2 से भी कटेगा, ये नंबर 2 से भी कटेगा, ये नंबर हमारा 3 से भी कटेगा, 4 से कटेगा, ठीक है, 5 से तो नहीं कटने वाला, 6 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से हमारे पास कट जाएगा कि नहीं कटेगा, 8 से भी कटेगा, ठीक है ना, नहीं 8 से तो 8 से नहीं कटेगा। फिर हमारे पास किससे कटेगा, ये 9 से कटेगा, फिर हमारे पास 10 से नहीं कटेगा, फिर 12 से कटेगा, 1 2, फिर किससे कटेगा। तो आपको देख के समझ में आ रहा कि भाई ये सर आपको करना तो बहुत लंबा पड़ेगा ना आपको, 1 2 3 4 5 6 और
एक दो, अच्छा 1 से तो कटेगा ही कटेगा ना, 1 से तो काट दो आप, ठीक है ना। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा, 12 से कटेगा, फिर किससे कटेगा ये, फिर ये 18 से कटेगा मेरे हिसाब से, और फिर शायद ये 36 से कटेगा, और किसी नंबर से ये कटने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो 1 से कटा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, 9 से, 12 से, 18 से और 36 से, तो कितने फैक्टर हो गए इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके कितने फैक्टर हमारे सामने होंगे, 9 फैक्टर हो गए। पर आप एक चीज बताओ, इतना आप एग्जाम में करोगे या पूरे फैक्टर को आप लिखोगे या, तो दिक्कत होगी आपको। तो देखो मैंने क्या बोला कि 36 से जितने भी नंबर है ना, आपको सारे नंबर को लिख लो, लेकिन ये मेथड आपको यूज नहीं करना है, ठीक है ना। ये मेथड आपको यूज नहीं करना, ये आपको यूज नहीं करना है। तो करना क्या है, एक बार ध्यान से सुनना। अगर मैं देखूं 36 क्या प्राइम नंबर है, नहीं, क्या इसको तोड़ सकते हैं, जी सर प्राइम नंबर तो तोड़ सकते हैं। क्या इसका जो 36 है, इसमें देखो 2 भी मिलेगा आपको, 3 भी मिलेगा। जैसे कि पिछली क्लास में जो मैंने आपको समझाया था, पिछले क्वेश्चन में जो मैंने समझाया था, यहाँ 2 की पावर 3 था, यहाँ 2 की पावर 4 था, यहाँ 2 की पावर 1 था, यहाँ 2 की पावर 0 था। अगर मैं बात करता हूँ ये क्या नाम है, इसमें देखो 2 की पावर 0 हो जाएगा, 2 की पावर 1 हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा। अब ये तो यहाँ तो नहीं मिल रहा हमें, फिर आगे तो नहीं मिल रहा ना हमारे सामने। तो उस केस में क्या हो रहा है, अब ये 3 का कुछ हो रहा है यहाँ पे, मतलब 3 की पावर 1 है, फिर 3 की यहाँ पे 6 लिखा, मतलब 3 × 2 लिखा हुआ है। तो आप इस टाइप से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, उसको ध्यान देना आपको। जैसा कि पिछले क्लास क्वेश्चन में देखोगे आप यहाँ पे, तो आपको एक चीज समझ में आ रहा है, मतलब सिंगल नंबर लिया था, सिंगल नंबर 8, ये 8 जो है 8 लिया मैंने यहाँ पे, तो देख रहे हो ये क्या है, 2 की पावर 3 है। जो ये 8 है किसका फैक्टर है, हमारे सामने 2 का ही फैक्टर होगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूँ 4, तो 4 में भी हमारे सामने क्या छुपा है, 2 छुपा है। तो अगर मैं बात करता हूँ 8, तो 8 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 3, 1 2 4 8 लिखा हुआ है यहाँ तक हमारे सामने। तो कुछ समझ में आपको ये आ रहा होगा कि सर इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसके फैक्टर कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर है, अगर उस नंबर को आप तोड़ के प्राइम नंबर की पावर कुछ डाल दो, प्राइम नंबर की कुछ पावर डाल दो, तो जो इसके नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे, जो ये पावर है ना, इस पावर में क्या करोगे आप, +1 ऐड करो। इस पावर में क्या करना है आपको, +1 ऐड कर देना। इस पावर में क्या करना है आपको, +1 ऐड कर देना। रुको मैं समझा रहा हूं, फिर से सुनना। जैसे मैं बात करता हूँ 8 का, मैं आपसे पूछूं 8 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, तो आपको पता है 8 क्या होता है, या फिर चलो ऐसे लिख लेते हैं, इसको किया आपने तो 2 4 ये आ जाएगा, फिर कितना आएगा सामने 2, और फिर कितना आएगा, ये बना जाएगा। ओके, तो आप लिख सकते हो कि 8 क्या होगा, 2 की पावर 3 होगा। 8 क्या होगा, 2 की पावर 3 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ध्यान देना यहाँ पे मैं खाली क्या बोल रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, पावर में +1। कैसे याद रखोगे, पावर में +1, पावर में +1 ऐड करना, ठीक है, पावर में +1 ऐड करना। तो आप एक चीज नोटिस करोगे, इसकी पावर क्या है 3, इसमें 1 ऐड कर दो, इसमें 1 ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको 4। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे इसके, 4 होंगे, जैसा कि आपने अभी देखा भी था कि 4 आ रहा था, ठीक है ना। अच्छा रुको, अगला क्वेश्चन लिखोगे आप, आपके सामने लिखा हुआ है। अगला हमारे सामने क्या लिखा है उसको जरा देखना आप लोग। जैसे मैं आपके सामने लिखा 36, अगर मैं आपसे पूछूं 36 का जो है, अगर आप फैक्टर, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे, 36 में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले 36 का फैक्टर करोगे। मैं यहाँ पे भी 36 अलग से लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले 36 का फैक्टर करेंगे। अब मैंने आपको सिखाया था जब भी फैक्टर करोगे तो कोशिश करना है प्राइम नंबर से ही कर लिखना है, ठीक है ना। अब ऐसे मत कर देना कि 6 को 6 से कर देना, ठीक है। प्राइम नंबर से करोगे तो कहोगे सर ये किससे जाएगा, हमारे सामने 18 आएगा, फिर कितना आएगा हमारे सामने, ये 2 से 9 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 यहाँ पे, और फिर कितना आएगा हमारे सामने 3 1। अब स्टॉप हो जाओगे। अब आपको दिख रहा है कि जब ये आप फैक्टर करो तो इसमें 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, भाई 2 और 3 यही तो आ रहा है। तो आप जब इसका 36 का फैक्टर लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2 की पावर, भाई 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2, तो लिख दोगे क्या, 2 की पावर 2 लिख दोगे, ठीक है ना। 3 कितनी बार आ रहा है हमारे सामने, 3 कितनी बार है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 करोगे, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 करोगे। अब याद रखना मैंने आपसे क्या पूछा, 36 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा 36 का। अगर मैं बात करता हूं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो मैंने क्या सिखाया था आपको कि पावर में +1, पावर में +1 याद रखना, पावर में +1, पावर +1 ये याद रखना है। अब आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि सर यहाँ पे इस नंबर के ऊपर भी पावर लिखा है, इस नंबर के ऊपर भी पावर लिखा है, इस नंबर के ऊपर भी पावर लिखा है, इस नंबर के ऊपर भी पावर लिखा है। तो कुछ नहीं करना है, इसमें +1 ऐड करो, क्या मिलेगा आपको, ये 3 मिलेगा। ये इस 3 की बात, इसमें +1 ऐड किया आपको 3 मिलेगा।
फिर इसमें +1 ऐड किया, क्या मिलेगा आपको 3 मिलेगा। बीच में कैसा साइन लिखा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ रहे थे 9 आ रहे थे। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे समझा भी रहा था कि इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे 9 आएंगे। तो आपको ये लिखना नहीं है, इस तरीके से आप चेक नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। आप क्या करोगे टोटल नंबर ऑफ क्या करोगे आप सबसे पहले उसका जो है फैक्टर करोगे, ठीक है ना। आप बोल सकते हो सर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे आप, ओके। जो चीज आएगा उसकी पावर क्या करोगे 1 कर दोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकल के आ जाएगा, ठीक है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी नंबर यहाँ पे लिखोगे वो नंबर कैसा होना चाहिए, जो इसका बेस है, इसका बेस जो है हमारे सामने क्या होना चाहिए प्राइम नंबर। इसका बेस क्या होना चाहिए हमारे सामने प्राइम नंबर होना चाहिए। अब आप एक गलती मत करते ना कि सर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और पावर 2 करके 3 कर दो, ये मत करना आप, ठीक है ना। जैसे आप ये कर लोगे सर, जैसे ज्यादा पढ़ लोगे फिर क्या होगा कि सर ये मान लो कि आपने मतलब 2 की पावर क्या है 2 है और 3 की पावर 2 है, तो आप ये मत करना 2 × 3 की पावर 2, ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है, ओके। चलो एक क्वेश्चन और जरा करो। जैसे बात करता हूँ 160 का बताओ, 160 में बताओ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे। 160 में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे आप ध्यान देना। चलो 160 को तो मैं कर लूंगा आराम से, पर देखो इसको हम क्या करेंगे, चलो क्या इस तरीके से आप बनाओगे ना। अब एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना आप देखो, अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 आता है, ठीक है ना। जैसे मैं बोला ना कि मान लो हमारे सामने किसी नंबर के लास्ट में 0 आता है, ठीक है, जैसे 10 ले लिया, तो 0 कब आएगा जब उसमें 2 और 5 दोनों शामिल हो। जब उसमें 2 और 5 शामिल हो तभी तो लास्ट में 0 आएगा। अगर मान लो उसमें लास्ट में 2 0 है, लास्ट में 2 0 मतलब क्या हो गया कि सर 2 बार 2 और 5 का पेयर होगा, इस तरीके से 2 बार इनका पेयर होगा। ये भी पढ़ेंगे नंबर ऑफ 0 भी पढ़ेंगे, तो इस तरीके से इसके 2 बार पेयर होंगे। भाई 1 0 लिखा है तो 2 और 5 का एक पेयर होगा, 2 0 लिखा है तो 2 और 5 पे कितने पेयर होंगे 2 पेयर होंगे। ये बात समझ में आया आपको। अब ध्यान देना, ये बात समझ में आपको आ गया होगा कि सर इस तरीके से 2 और 5 के 2 पेयर होंगे। एक बात मान लो यहाँ पे 3 0 लिख दिया मैंने, 3 0 लिखा, क्या करोगे आप कि सर 2 और 5 के कितने पेयर होंगे, 2 और 5 के कितने पेयर होंगे 3 पेयर होंगे, ठीक है। तो जितने 0 उतने पेयर, तो कितने 0 3 0 तो 3 पेयर, मतलब 2 × 5 2 × 5 2 × 5 होगा। तो क्यों ना मैं ये लिख दूं कि 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, बात तो सेम ही रहा ना भाई। 2 भी 3 बार है, 5 भी 3 बार है। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 0 कितना 1, तो 2 भी 1 बार है, 5 भी 1 बार है। यहाँ पे कितना 2 0 है, इसका मतलब क्या हो गया 2 कितनी बार है 2 बार है, और 5 कितनी बार है 2 बार है। यहाँ तक शायद समझ में आपको चीजें आ रही होगी। अब ध्यान देना, ये जो मैंने समझाया ध्यान देना यहाँ पे। अब आप देखो, आप चाहोगे इस तरीके से करने के लिए, ऐसे करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप कर भी सकते हो, ठीक है ना। पर अब एक चीज ध्यान देखना, 160 लिखा हुआ हमारे सामने ना, अभी सबको 160 दिख रहा है, पर आपको क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है 16 × 10 दिख रहा है, 16 × 10 दिख रहा है, ठीक है ना। अब 16 का तो मैंने आपको याद कराया था कि याद कर लेना, अगर नहीं याद कर पा रहे हो तो 16 किसका होता है, ये होता है 4 × 4, पर आप 4 × 4 नहीं लिख पाओगे, आप क्या करोगे 2 × 2 2 × 2, ठीक है ना। अगर दिक्कत हो रही है तो आप खाली 16 का कर लो इस तरीके से फैक्टर, आप 16 का कर लो इस तरीके से फैक्टर, ठीक है ना यार। तो इससे क्या मिला, इससे मिला 2 की पावर 4, और इससे क्या मिला भाई 10 से क्या मिल गया, क्योंकि सर 10 से मिलेगा 2 × 5 मिलेगा, 10 से क्या मिलेगा 2 × 5। अब आपको करना क्या है, पहली बात यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, दोनों को सेम करो। सेम कैसे करेंगे याद रखना, अगर मान लो a की पावर m है मल्टीप्लाई a की पावर मान लो n है, ठीक है ना। a की पावर m है और मान लो यहाँ पे a की पावर n है, यहाँ पे a की पावर n है, तो देखोगे बेस दोनों का सेम होता है, तो पावर क्या होती है, पावर जो होती है ऐड हो जाती है, पावर विल बी एडेड, तो क्या हो जाएगा m + n हो जाएगा, ओके। यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ पे बेस सेम है, इसकी पावर क्या है m, इसकी पावर क्या n, तो दोनों की पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। तो कहोगे सर यहाँ तो मुझे पावर नहीं दिख रहा है, पावर दिख रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ से क्या लिखा है 2 की पावर 4, यहाँ पे क्या लिखा है 2 की पावर 1 लिखा है, दोनों का बेस सेम है, तो क्या करोगे पावर दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा 2 की पावर 5, और ये 5 तो इकलौता है तो 5 की पावर 1 कर दोगे, ओके। अब क्या करना है, इस 160 का जो है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालोगे आप, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालोगे आप क्या करोगे पावर में +1, पावर में +1, तो
पावर क्या है इसकी 5, इसमें +1 करोगे तो क्या मिलेगा आपको 6 मिलेगा, इसमें +1 करोगे तो क्या मिलेगा आपको 2 मिलेगा, तो कितने आएंगे इसके फैक्टर, 12 फैक्टर आएंगे। ओके, तो इसके कितने फैक्टर हमारे सामने आएंगे, 12 फैक्टर आएंगे। देखो आप अगर ऐसे नहीं करो तो भी आप पहुंचते यहीं पे 2 की पावर 5 और 5 की पावर 1 मिलता है। ठीक है, मैंने ये सिखाया था कि मान लो लास्ट में 0 होता है ना, तो उसको आप 10 मल्टीप्लाई करके जितने 0 जो है, मतलब यहाँ पे देखो 2 0 मतलब 1 0 था तो 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 ये तो रहेगा ही रहेगा, बाकी जो नंबर बचेंगे उसको आप फैक्टर कर लोगे। तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे हमारे सामने, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमारे कितने आएंगे, 12 आएंगे इसके। आगे बढ़ते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ 80 के, बताओ 80 के, बताओ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे, इस 80 की बताओ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे। अब देखो 80, अब आपको ये 80 नहीं दिख रहा, आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है 8 × 10 दिख रहा है। ठीक है ना, 8 × 10 दिख रहा है। ठीक है, अब 8 क्या होता है, बोला तो याद कर लेना। ठीक है ना, तो 8 क्या होता है, 2 की पावर 3। तो कम से कम जो आपको मैं काम दूं ना उसको जरूर कर लेना। ठीक है ना, अब जानबूझ के मैंने 2 की पावर कुछ बोला था याद करने के लिए, क्योंकि मुझे पता अभी उसका यूज होगा। ठीक है ना, तो प्लीज उसको याद कर लेना। अब यहाँ पे देख रहे हो 2 की पावर 8 है मल्टीप्लाई 10, तो 2 की पावर 3, तो इस 10 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 5, 2 × 5। ठीक है, तो यहाँ पे भी कर लो, इन दोनों को क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 की पावर 1 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे इसके, इस 80 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे हमारे सामने। तो क्या करोगे, पावर में +1, पावर में +1 कितना होगा 5, यहाँ पे क्या करोगे पावर में +1 तो कितना आएगा 2 आएगा, तो आंसर कितना आएगा 10 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे इसके, 10 आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे इसके, 10 आ जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। मैं आपसे बोल रहा हूं फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1 2 2 0। इसके बताओ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे। अब फिर से लास्ट में मुझे 0 दिख रहा है, इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गया कि सर इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मुझे निकालना है। लास्ट में क्या लिखा है, इसके 0 लिखा होगा। ठीक है ना, लास्ट में अगर 0 लिखा है तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे कि 122 लिखोगे मल्टीप्लाई 10 करोगे, तो क्यों ना मैं 2 × 5 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं ना, 2 × 5 लिख दे रहा हूं क्योंकि लास्ट में 1 0 तो 2 और 5 का एक पेयर मिलेगा। आप ध्यान देना 122 को आपको याद नहीं है तो 122 को आप अलग से यहाँ से फैक्टर कर लेना। शर्माना नहीं कि सर आप दिमाग में जब आप पेपर देने जाओगे तो क्या सोच नहीं पाओगे, इससे अच्छा तुरंत आप इसको सॉल्व कर लेना। अगर मैं देखूं तो किससे जाएगा, ये हमारे सामने 2, ये 61 आ जाएगा, फिर ये किससे जाएगा हमारे सामने, ये शायद आप 61 तो खुद में प्राइम नंबर होता है ना, ये 61 तो खुद में प्राइम होता है, अब ये किसी से कटेगा नहीं, सीधा 61 से जाएगा। मैंने क्या बोला, देखो यहां से काटा तो 61 मिल गया। 61 प्राइम नंबर है ना, तो प्राइम नंबर को केवल प्राइम नंबर ही काट सकता है, तो 61 यहाँ पे 1 मिल गया। इसका मतलब जब आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा 2 × 61 × 2 × 5। अब देखो यहाँ पे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो क्या करोगे आप 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1 × 61 की पावर 1। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, क्या करोगे पावर में +1, पावर में +1, इसकी पावर क्या है 2 है तो +1 करोगे क्या मिलेगा 3, बीच में मल्टीप्लाई लिखा है 1 लिखा है, पावर में +1 करोगे क्या मिलेगा आपको 2 मिलेगा, पावर में +1 करोगे क्या मिलेगा 2 मिलेगा। तो कितना है हमारे सामने, ये इसका आंसर कितना है 6, ये कितना है 12। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे इसके 12 हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और करते हैं। मान लो मैं आपके सामने क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान देना, मैं आपके सामने क्या लिखा 2 की पावर 1 × 6 की पावर 2 × 3 की पावर 1, ये लिखा। ठीक है ना, ये मैं इस तरीके से लिखा हूं, मैं बोल रहा हूं मैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर
टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालोगे। अब ये मत करना कि पावर में +1, ठीक है, पर आप एक चीज कहोगे सर आपने बताया था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए पावर में +1, तो एक बार मैं गलत करके दिखा रहा हूं। आप कैसे करोगे, कहोगे सर यहाँ पे इसकी पावर क्या है 2, तो लिख दोगे, सॉरी 1 लिखा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा हमारे सामने 12 आ जाएगा, जो कि गलत है। गलत क्यों, ध्यान देना, जो भी नंबर यहाँ पे लोगे ना सभी का बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बेस जो होना चाहिए प्राइम नंबर होना चाहिए हमारे सामने। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, पर 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो 6 को आपको तोड़ना है प्राइम नंबर में, ठीक है। जब तक आप तोड़ोगे कैसे, तो 6 को जब तोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको 2 × 3 मिलेगा, ठीक है, इसकी होल पावर 2 मिल जाएगा इस तरीके से। अब आप सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 1 था, फिर क्या होगा 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2 × 3 की पावर 1, तो क्या होगा हमारे सामने, पावर को आप ऐड कर लो, पावर देखो 2 तो 2 की पावर 3, 2 की पावर कितना हो जाएगा 3, अरे हेलो 2 की पावर 3 और फिर कितना होगा हमारे सामने 3 की पावर 3 हो जाएगा। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा इसका हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा हमारे सामने, पावर में +1, तो पावर में +1 कितना आएगा 4, पावर में +1 तो कितना आएगा 4, तो कितने आएंगे हमारे सामने 16 इसके होंगे प्राइम फैक्टर। ओके, तो आई होप कुछ समझ में चीजें शायद आपको आया होगा। अगली क्लास में मैं थोड़ा और आपको समझाता हूँ, ठीक है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे फैक्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो सम ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे, तो ऐसे करके हम सारे चीजों को सीख लेंगे। और गारंटी अगर इस टॉपिक से अगर आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे इससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप 100% उसको सही करके होंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा मुझे आज टाइम लग गया इसमें समझाने में आपको कि क्या है, आई होप लेकिन समझ में आपको चीजें आ रहा होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और वीडियो को शेयर कर देना अगर आपको मन करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी को जय हिंद।